माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है उनकी डीपर फीलिंग्स आपके लिए। वो किस तरीके के थॉट्स आपके बारे में सोचते हैं, किस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। तो ये जो है, ये पर्सन आपसे बहुत समय से कुछ कहना चाहते हैं। आप दोनों का अलगाव हुआ है, काफी ज्यादा डीपर कनेक्शन था आप लोगों का, लेकिन किसी तीसरे की वजह से, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, तो उसके वजह से आप लोगों का अलगाव हुआ है। इस पर्सन ने जो है आपसे दूरी बनाई होगी, हो सकता है इसके अपने जो थॉट्स हैं या जो भी लिमिटिंग बिलीव्स रहे हो, जो इसने लाइफ में देखा हो या लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, जेंडर हो, तो बहुत सारे आइडियाज जो हैं या जो थॉट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस है आप दोनों का, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहा हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि कोई इंसान जो है वो समस्याओं से भागता है और कोई इंसान जो है वो समस्याओं का सामना करता है। तो ये वाली जो चीज रही है, इस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करी है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है इस पर्सन का, मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है इस रीडिंग को करते हुए। तो वो जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप करोगे भी बातचीत तो साफ साफ सच नहीं बोलने वाला इंसान है, काफ़ी घुमा फिरा कर बात करने वाला इंसान है, या जो भी एनर्जी हो इस पर्सन की। फैंटेसी लेवल में ज़्यादा ये रहना पसंद करते हैं कि एक इल्यूजन सी है कि कुछ भी कहा, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थॉट्स की पर्सनालिटी का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। एक इंसान अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेता है, उसको जो है एक्शंस में बदलता है, और एक इंसान जो है वो लोगों की जो है ओपिनियन का बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं वेट करता है या करती है। तो वो वाली एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा क्लॉग्ड इनका जो है दिमाग है। डीपर फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है या लव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वही एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है और उसी तरीके की जो है यहाँ पे चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे साइकिक कनेक्शन में है, आपको इनके सपने आते होंगे, इस पर्सन को आपके सपने आते होंगे, तो वो जो है आपसे उसी तरीके की बातचीत करना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से जो है सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बोलना चाहते हैं। वो मैसेजेस में देख लेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। फ्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक आपके स्पिरिट्स या एंसेस्टर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने कहा कि प्यार होने के बावजूद जो है कोई लोग एक्शंस नहीं ले पाते हैं, वही एनर्जी है यहाँ पर। और वो इस वजह से है कि इंसान जो है वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स प्रॉपर नहीं डाल पा रहा है। तो वो उन्हें मालूम है कि किस तरीके के थॉट्स हैं। ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि लव रीडिंग है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, बट जो आ रहा है वही मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या डीपर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्शन की कमी है साफ साफ। और इसका कारण जो है वो उनका चाइल्डहुड हो सकता है। आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो कि इस इंसान को समझाने की कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, चीज़ें जो है वो संभल जाएंगी, लेकिन चीज़ें जो है वो संभली नहीं होंगी। इसी वजह से आप लोग अलग हुए हो चुके होगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो होने वाले होगे। इस तरीके की कंडीशन है। आज क्रश की एनर्जी नहीं आ रही है, ये एक्स पार्टनर की ही एनर्जी है। ये आपको मिस करते हैं, जो भी इन्होंने किया है, या कह सकते हैं कि जिस तरीके का बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर किया है, सामने जो है वो ये कहना कि यार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, और जो है पीठ पीछे जो है ये कहना कि यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक ईगो और टॉक्सिक एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है, वो चीज़ ने जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया होगा। और ये किसी भी जेंडर पे जो है एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करती हैं या लड़के नहीं करते हैं। कई लड़कियां भी मुकर जाती हैं एंड टाइम पे, और कई लड़के भी मुकर जाते हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये जो है समय के साथ जो है वो आपके साथ वापस जाकर सारी चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में जो है वो टाइम मशीन नहीं होती है, वही एनर्जी है, और उन्हें मालूम है कि वो मेस्ड अप कर चुके हैं।
हो सकता है कुछ ही केसेस में के लिए है कि आप जो है किसी और को डेट कर रहे हो या आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, जिसकी वजह से ये जेलसी भी फील कर रहे हैं। उन्हें डर है एक कि आपने उन्हें जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लेकिन फीलिंग्स हैं आपकी, वो केयर करते हैं और अभी भी केयर करते हैं। और वो जो उन्होंने जैसे भी किया है, जो एक्शन नहीं लिए हैं, जो सही समय पर आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को झूठ बोला है, छलावा किया है या इवन बिट्रे भी किया है, तो उस चीज़ की वजह से उनके मन में एक एंजाइटी या डिप्रेशन लेवल चलता है हर समय। तो सैडनेस है, ऐसी सैडनेस है जिसको वो बयां भी नहीं कर सकते किसी और के सामने, क्योंकि उन्होंने अपनी ही खुशी को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म किया है। तो इस तरीके की फीलिंग्स और थॉट्स उनके मन में आते हैं। थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आप जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, इसकी वजह से वो जेलसी भी फील करते हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव उनका ये है कि तुमने तो अच्छा किया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो अच्छा कर पा रही हो या कर पा रहे हो। तो वो वाली एनर्जी भी है। तो दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्टिंग जो थॉट्स हैं वो यहाँ पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा हौच पौच ये इंसान जो है फील करते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक कह सकते हैं कि आपने कभी इनको जो है कुछ कहा होगा कि जैसे कर्मा या इस तरीके की चीज़, या मन में कहा हो, और इस इंसान को जो है वो कर्मा मिल रहा है अपने किए का। इस इंसान से एंड टाइम पे जो है आपको धोखा दिया था, ठीक है, दोस्तों के सामने इस तरीके की चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। पहला कार्ड ही जो है वो रिकंसिलिएशन को दिखा रहा है। वर्किंग प्लेस पे भी बात हो सकती है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी रहे होगे, तो ऐसी एनर्जी रही होगी। आपने कमिटमेंट मांगा होगा, लोगों के सामने जो है एक एक्सेप्टेंस मांगी होगी, और इस इंसान ने जो है वो एंड टाइम पे मुकर गया होगा। तो वो जो है इसी तरीके की एनर्जी में आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। वो सच बताना चाहते हैं। जितना भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी परिस्थिति हो, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन वो सच बताना चाहते हैं, अपना सच, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन आप पे स्टक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो स्टक फील करते हैं। उनके इमोशंस जो हैं वो, या फीलिंग्स जो है वो लूप में आ गई हैं। और आप ऐसे कहोगे कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ डाल रहा है या डाल रही है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देखो, वो एक बनावटी दुनिया है, ठीक है। सच्चाई जो है वो आपकी आंखों पे, आपकी शक्ल पे दिख जाता है कि किस तरीके से आप फील करते हो या क्या चीज़ है। और अगर लोगों को भ्रम में डालना है तो उसके लिए जो है बहुत अच्छी वाली फ़ोटोज़ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी आप नोटिस कर लेना, बेशक आप शायद उनकी शक्ल ना देखते हो या फिर उनके पास कभी नहीं गए होंगे बहुत समय से, लेकिन कोई ना कोई जो है आपका म्यूचुअल फ्रेंड आपको बता देगा कि उसकी शक्ल पे जो है वो खुशी अब नहीं दिखती है जो पहले कभी दिखती थी तुम्हारे साथ। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स है। ये आपके फ्रेंड भी थे, ये पर्सन आपसे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ठीक है, साफ साफ सी बात है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। अपने फ्रेंड को मिस करते हैं, आपके साथ स्वीट मेमोरीज को मिस करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। अपोलोजाइजेशन चाहते हैं, जो आपके साथ फ्लर्टिंग करते थे, स्वीट मेमोरीज बनाई थी, उन सब चीज़ों का एक कह सकते हैं कैसे कहूँ मैं, एक कोलाज सा बना के रख रखा है। उनका ये प्राइवेट स्पेस होगा कि जैसे मान लो अपना फ़ोन है तो उसमें जो है आपके लिए कोई शायरी लिखी हो, कोई पोयम लिखी हो, अगर शौक हो, और अगर नहीं भी शौक है तो कोई ऐसा गाना जो उनका फेवरेट हो, जिसको सुनकर जो है आपके बारे में वो सोचते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो यही चीज़ है कि आपको वो एक एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं। देख लो, टावर आया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं क्योंकि आप एक एम्प्रेस की तरीके से थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। आपको पता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एबिलिटी है डिसीजन लेने की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में, लोगों का मुंह ताकते रह जाते हैं कि कोई मुझे जो है वो मतलब पुश करेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वो वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आपका अलगाव हुआ होगा। आप कमिटमेंट मांग रहे होगे, आप सही अप्रोच मांग रहे होगे, आप जो है सही एक्शन लेने को कह रहे होगे, और इस इंसान ने पूरी तरीके से मुकर गया होगा, या जो भी जेंडर हो, और इसकी वजह से जो है वो चीज़ें खराब हुई हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में है, गार्डेडनेस है कि
गिव अप नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो लेट गो नहीं कर पा रहे, स्टक फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन रिवर्स में आया। ओके, तो ये पर्सन जो है वो सोच विचार कर रहे हैं कि आपको वो अप्रोच करें, आपसे वो बातचीत करें, अपने जो भी उनके मन में थॉट्स हैं, जिस तरीके की फीलिंग्स है, या अपोलोजाइज जो करना चाहते हैं, जितना भी इन्होंने किया है, इमेच्योरिटी दिखाई है, साफ साफ सी बात है। क्योंकि लाइफ में आपको एक समय पर डिसीजन लेना पड़ता है, अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो वो आपकी फिर चॉइस बन जाती है और वही जो है फिर आपकी डेस्टिनी बनती है। ठीक है, तो वही वाली एनर्जी है और ये पर्सन ने बहुत सारा जो है क्लेश पाया होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, मैं इसके नीचे भी देख लेती हूँ। डेविल है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके सामने है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी आप लोगों की, एक कह सकते हैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ गंदी वाली लड़ाई, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। और इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि उसने क्या खोया है। ठीक है, तो अब वो जो है वो वापस चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने रीडिंग के बीच में कहा कि लाइफ में टाइम मशीन नहीं होती है, हम पीछे जाकर सब चीज़ों को रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वही वाली जो है एनर्जी है। जैसे एक कहावत भी याद आ रही है, शायद आपने कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो, कबीर का दोहा था, पता नहीं किसी और का था, कि रहीमन प्रेम के धागे अगर उसमें मत चटकाओ, ऐसा कुछ था। ठीक है, अगर उसको चटकाते हो तो गांठ पड़ जाती है, तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर हो गई है। आपको मालूम है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके एक्शन सही नहीं रहे हैं, डेविल एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी रही है। और जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और इसके बाद जो है देख लो आपके सामने आ रहा है, सन था और उसने 10 ऑफ कप्स को खोया है। तो ये जो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे जहां पे मैं हाथ रख रही हूँ, ये सन और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को उस इंसान ने खुद खोया है। तो ईश्वर ने उसके लिए चुना था आपको, लेकिन उसने अपनी चॉइस जो है वो चेंज करके अपनी डेस्टिनी को खुद लिख लिया है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस। यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, आई मिस यू, आई वॉन्ट टू सी यू मच, सो मच, सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है आई डे ड्रीम अबाउट अ लाइफ विद यू, तो वो फैंटेसी लेवल में जो है वो आपके साथ जी रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग, कैन वी स्टार्ट ओवर, तो वो जो है फिर से बिगनिंग चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बिल्डिंग लेगेसी टुगेदर, और आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर स्ट्रेंथ, यू आर क्वीन, यू डिजर्व बेटर देन मी, इस तरीके के थॉट्स हैं। सारे ही आ गए, मैं निकाल देती हूँ। थिंग्स मूव्ड टू फास्ट एंड आई डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू डियरली डीपली, आई होप सम डे आई विल हैव करेज टू से दिस टू यू डायरेक्टली। देखो आ गया, करेज की प्रॉब्लम है, तो वही एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई फील आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट है नो मैटर वॉट हैपन्स माई हार्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू यू, आई विश यू वुड नॉक ऑन माई डोर एंड आई हैव सेक्शुअल फैंटेसीज अबाउट यू। तो इस इंसान ने जो है इस रिलेशनशिप को, या इस तरीके की जो कनेक्शन बन सकता था उसको, जो है सेल्फ सैबोटाज किया है, खुद ब खुद जो है वो खत्म किया है अपनी हरकतों की वजह से। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो वो आपको एक एम्प्रेस या हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया है, तो चैलेंजेस को फेस करने की इच्छा है, सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंकर आया है, तो स्टेबिलिटी के लिए एक्शन जरूरी होते हैं, वही चीज यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, तो जैसे मैंने कहा था आपके साइकिक जो है यहाँ पर रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के ड्रीम्स में देखते होगे, और बातचीत जो है, कॉन्वर्जेशन जो है वो टेलीपैथिकली होती होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट और सरप्राइजेस का बो आया है, तो वो जो है आपको कोई प्रेजेंट करना चाहते हैं गिफ्ट को। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। सजदा तेरा ही सजदा, माय नेम इज खान। रूहानी ये एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को अपने में सपने में देखते हो, बहुत लंबा समय हो गया होगा लेकिन उसके बावजूद आपको सपने आते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा, मेरी जान गंगूबाई काठियावाड़। नेक्स्ट आ रहा है पल जलेबी मूवी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी। तो जो वो राजनीति मूवी में यही था कि प्यार वो किसी और से करता है, लेकिन उसके सेल्फिश इंटरेस्ट जो है वो किसी और के साथ है, और लास्ट में एंडिंग तो आपको पता ही होगी अगर आपने मूवी देखी है, तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है।
तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।